हे दिस इज शम्स। स्वागत है आप सबका हमारे फार्मेसी लर्निंग चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कितने टाइप में होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर वगैरह यूज किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख रहा है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड कैरिड आउट इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। कह रहा है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो है एक ऐसी टाइट्रेशन होती है जिसमें वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज होता है। मतलब यहाँ पे जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम सॉल्वेंट के तौर पर वाटर का भी यूज कर ले रहे थे, बट नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि वाटर के अलावा अदर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं। यहाँ पर ये मेनली जो है कि उन वीक एसिड या वीक बेस के एनालिसिस के लिए जो है कि यूज होता है जो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं या जिनका रिएक्शन वाटर में शार्प एंड पॉइंट जो है कि नहीं दे पाता है। ठीक है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीन्स हैं, इसमें स्टर्स हैं, या वीक बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, कि जो वाटर में क्या हो पाते हैं, सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, डिजॉल्व एंड रिएक्ट व्हेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजीन। यहाँ पे क्या करते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाटर की जगह पे, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर लेते हैं, या फिर बेंजीन का यूज कर लेते हैं, और भी अदर ऑर्गेनिक जो है कि सॉल्वेंट होते हैं उनका भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि इसका प्रिंसिपल के बारे में। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इसका दे रहा है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एसिड बेस्ड रिएक्शन। जो इसका भी प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, एसिड बेस के रिएक्शन पे ही बेस्ड है, डेट अकर इन नॉन एक्वस मीडियम। एसिड बेस्ड रिएक्शन पे बेस्ड है, मतलब ये क्या चीज़ है कि इसकी जो रिएक्शन होगी वो नॉन एक्वस मीडियम में होगी, एक्वस मीडियम में नहीं होगी। इन दिस सॉल्वेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, इसमें की जो हमारी एसिड है या बेस है इसकी जो स्ट्रेंथ है वह चेंज करती है डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि इसका जो बेस सिंपल एसिड और बेस रिएक्शन पे आधारित होता है। ठीक है, और ये नॉन एक्वस मीडियम में किया जाता है। सॉल्वेंट के हिसाब से एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो बदल जाती है। ठीक है ना। इसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर आप देखें, कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर कोई सॉल्वेंट है जो एसिटिक एसिड हो, ठीक है, तो एक वीक बेस भी स्ट्रांग बेस जैसा बिहेव करता है। ठीक है ना। अगर कोई सॉल्वेंट पर क्लोरिक एसिड हो तो वीक एसिड भी क्या करता है, वह स्ट्रांग एसिड जैसा बिहेव करता है। मतलब कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या स्ट्रांग होगी। ठीक है ना। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल तो कह रहा है कि ये नॉन एक्वस मीडियम में होता है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये एक्वस मीडियम में क्यों नहीं यूज हो पाता, वाई नॉट एक्वस मीडियम। इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए जो इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दे रहा है कि इनकम्प्लीट जो है कि आयनाइजेशन फॉर वीक एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड, पुअर सॉल्बिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, पुअर सॉल्बिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहा है कि जो वीक एसिड और बेस होते हैं वाटर में क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे रहा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वो पुअर सॉल्बिलिटी होती, इसलिए जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा दे रहा है सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कि हम क्या करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जो है कि हमारा 4 टाइप के सॉल्वेंट दिए हुए हैं। पहला है हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। फर्स्ट हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है ना। लिख रहा है कि दीज आर केमिकली इनर्ट। ये क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं एंड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। ठीक है, ये जो है कि जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये इनर्ट नेचर के होते हैं और खुद रिएक्ट नहीं करते ये। ठीक है ना। सेकंड है हमारा क्या कर रहा है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कि हमारे इसमें सॉल्वेंट आते हैं लिक्विड अमोनिया, अमीन्स आ जाते हैं। ठीक है ना। दिस एक्ट एज अ बेस लाइक सॉल्वेंट एंड रिएक्ट विद एसिड। क्या करते हैं, ये बेस की तरह से एक्ट करते हैं और एसिड के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तीसरा है हमारा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटो का मतलब होता है प्रोटॉन
और जेनिक का मतलब होता है सॉल्वेंट। वैसे ही अगर आपको ये प्रोटोफिलिक का मतलब बता दें, प्रोटो का मतलब क्या है यहाँ पे प्रोटॉन है, फिलिक का मतलब होता है जो है कि लविंग होता है। प्रोफिलिक का मतलब क्या होता है लविंग, ठीक है ना, जो प्रोटॉन को क्या करे अपनी तरफ को अट्रैक्ट करे। प्रोटोजेनिक का मतलब होता है जो प्रोटॉन को जनरेट करे। तो इसमें हमारा एग्जांपल है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस एक्ट एसिड लाइक सॉल्वेंट एंड रिएक्ट विथ बेस। ये क्या करता है, ये एसिड की तरह से एक्ट करते हैं और क्या करते हैं बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। चौथा है हमारा एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है जो दोनों तरीके से जो है कि अपना नेचर दिखाए, एसिड की तरह से भी और बेस की तरह से भी। इसमें एग्जाम्पल है हमारा इथेनॉल है, मिथेनॉल है और वाटर है। दिस कैन एक्ट एज आइदर एसिड और बेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कह रहा है कि एसिड भी बन सकते हैं और बेस भी बन सकते हैं, ये कंडीशन के हिसाब से ये निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के जो है सॉल्वेंट हमारे जो है यूज होते हैं कहाँ पे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। अब देखेंगे कि यहाँ पे टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रहा है हमारा फर्स्ट जो हमारा पॉइंट दे रहा है इसमें, फर्स्ट टाइप जिसका नाम है एसिडिमेट्री इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहला टाइप हमारा क्या है एसिडिमेट्री। एसिडिमेट्री किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर वीक बेस। इसका यूज होता है कहाँ पे, वीक बेस के लिए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है आपका कि टाइट्रेशन ऑफ पायरिडीन है विथ पर क्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हम जो है कि पर क्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, पायरिडीन के साथ में कराते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का वो है एल्कलीमेट्री। एल्कलीमेट्री का मतलब होता है बेस, एसिडिकमेट्री का मतलब आप समझ ही रहे हैं एसिड की रिएक्शन, ठीक है ना। एल्कलीमेट्री का मतलब क्या है, ये बेस की रिएक्शन, ठीक है ना। किसके साथ में, यूज फॉर वीक एसिड। बेस की रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिड के, वीक एसिड के साथ में होगी। ये वीक एसिड के लिए जो है यूज किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड विथ टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, TBAH इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इन अ सॉल्वेंट लाइक डाई मिथाइल फार्मामाइड, ठीक है ना, DMF बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारा एल्कलीमेट्री है ये वीक एसिड के लिए यूज होता है, ठीक है। इंडिकेटर इसके कौन कौन से हैं, इसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन में इंडिकेटर क्या क्या यूज किया जाता है इसके बारे में हम देख लेंगे। तो इंडिकेटर अगर आप ध्यान देंगे, इंडिकेटर तो आप जानते हैं जैसे कि हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, एक कलर चेंज करके, एक विजुअल चेंज दिखाया करके हमको जो है रिएक्शन के टाइट्रेशन के कंप्लीट होने का क्या करता है, एक पॉइंट को हमको दिखाता है कि हमारा टाइट्रेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे लिख रहा है कि इंडिकेटर प्ले ए की रोल इन द डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर जो है कि एंड पॉइंट शो करता है जब एसिड और बेस रिएक्ट कर चुके होते हैं, तब उस समय जो ये अपना क्या करता है, कलर चेंज करके अपना एक इंडिकेशन देता है। इसमें कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं जैसे कि हमारा क्रिस्टल वायलेट है, ठीक है, मिथाइल रेड है, 1-नेप्थॉल बेंजीन है, ये जो कुछ टाइप के हमारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल वायलेट में क्या क्या होता है कि हमारा 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होता है इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। ये कलर चेंज होता है कैसे, वायलेट थ्रू ब्लू, ग्रीन और ग्रेइश येलो में, ठीक है ना। दिस इंडिकेटर यूज रिएक्शन पायरिडीन टाइट्रेटेड विथ परक्लोरिक एसिड, ठीक है। सेकंड है हमारा मिथाइल रेड। मिथाइल रेड में क्या होता है, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन डाई ऑक्सीन होता है और ये कलर कैसे चेंज होता है, येलो टू रेड में हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा हमारा अल्फा नेप्थॉल बेंजीन। अल्फा नेप्थॉल बेंजीन में क्या क्या होता है, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन एसिटिक एसिड, कलर चेंज होता है किसमें, येलो टू ग्रीन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पे दे रहा है यहाँ पे कि दिस इंडिकेटर गिव्स शार्प एंड पॉइंट इन नाइट्रोमीथेन। ये किसमें देता है, हमारा शार्प एंड पॉइंट नाइट्रोमीथेन में कंटेनिंग इथेनोइक एनहाइड्राइड फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस अगेंस्ट परक्लोरिक एसिड। चौथा है हमारा क्यूनलडीन रेड। क्यूनलडीन रेड में क्या क्या होता है हमारा, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन इथेनॉल, कलर चेंज होता है इसमें क्या चीज़, पर्पल रेड टू पेल ग्रीन। इट इज़ यूज फॉर ड्रग डिटर्मिनेशन इन डाईमिथाइल फार्मामाइड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है थाइमॉल ब्लू। थाइमॉल ब्लू क्या होता है कि 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन मिथेनॉल, और इसका कलर चेंज होता है जब इसको हम मिलाते हैं अपने टाइट्रेशन रिएक्शन में, तो ये येलो से क्या हो जाता है, ब्लू कलर में ये चेंज होता है। इट यूज फॉर द एसिडिक सब्सटेंस, ये एसिडिक सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है इन डाईमिथाइल फार्मामाइड सोल्यूशन में, ठीक है। द चॉइस ऑफ इंडिकेटर डिपेंड ऑन द टाइट्रेशन मीडियम एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस यूज्ड। जो इंडिकेटर का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो सॉल्वेंट और टाइट्रेशन के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है।
कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर दे रहा है कि सम एग्जांपल्स वेयर नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज यूज्ड इन फार्मा। ठीक है, पहला दे रहा है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज हम क्यों करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वीक बेस। जितने भी वीक बेस हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि वीक बेस, जैसे कि हमारा एफेड्रीन है, आपका एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड है, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन है, हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, वैसे ही हम डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमारा वीक एसिड, जैसे कि एग्जांपल हमारा एस्प्रीन है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस के डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। एक और यूज है इसका, एस्से ऑफ ड्रग, मतलब किसी भी ड्रग को हमको अगर एस्से करना हो, ऐसे ड्रग जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, उनके जो है कि एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ होता कैसे है, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसके कुछ जनरल प्रोसीजर दिए हुए हैं यहाँ पे, पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लिख रहा है कि पहला पॉइंट आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है परक्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको पता है, जैसे पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा कहाँ पे होगा, ब्यूरेट के अंदर होगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं कि डिजॉल्व द सैंपल इन सुटेबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल को डिजॉल्व करते हैं अपने सुटेबल सॉल्वेंट में। फिर हम क्या करते हैं, अब जो हमारा सैंपल है वो कहाँ पे जाएगा, हमारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर जाएगा। ठीक है ना, अब सैंपल के अंदर ही जो हमारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, फिर इंडिकेटर को ऐड करते हैं, जो कि हमारा एक शार्प एंड पॉइंट दिखाएगा कलर चेंज करके। फिर उसके बाद से फोर्थ पॉइंट हमारा दे रहा है टाइट्रेट। टाइट्रेट करते हैं इसको, यानी कि रिएक्शन कराते हैं, टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में, जब तक कलर क्या हो ना, चेंज ना हो जाए। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे एंड पॉइंट नोट करके अपना क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेट द रिजल्ट यूजिंग द टाइट्रेशन फार्मूला। जो भी हमारा टाइट्रेशन फार्मूला है N1V1 N2V2, और जो है कि जो भी हमारा और अदर फार्मूला है, उसका यूज करके हम क्या कर लेते हैं, अपने जो है कि कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो एडवांटेज में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा है हमारा, कैन बी यूज फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसका यूज किस लिए होता है हमारा, कि जो भी वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनकी एनालिसिस को पॉसिबल बनाने के लिए, या फिर जो भी वाटर में क्या इनसॉल्युबल है उनकी एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। गिव शार्प एंड पॉइंट। ठीक है ना, शार्प और क्लियर एंड पॉइंट मिलता है इसमें हमको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रहा है कि सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वीक एसिड और बेस। ऑर्गेनिक ड्रग के लिए ये क्या है, सुटेबल, जितने भी ऑर्गेनिक ड्रग हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ये एक प्रकार का हमारा जो है कि एनालिसिस मेथड है। इसका हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक ड्रग के एनालिसिस के लिए। ठीक है, हाई एक्यूरेसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है ना, इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें आती है। ठीक है ना, इसलिए इसका जो है कि यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट हम इसमें कुछ और पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि हमारा दे रहा है यहाँ पर लिमिटेशंस के क्या क्या हैं। ये तो फ़ायदे थे और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में क्या है कि रिक्वायर्स स्पेशल सॉल्वेंट। इसमें हमको स्पेसिफिक और एक सही तरीके के सॉल्वेंट की हमको इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, विच मे बी टॉक्सिक और इनएक्सपेंसिव। ठीक है, एक स्पेशल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए होता है इसमें, जो कि क्या हो, कॉस्टली या फिर टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इसके इसलिए क्या, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, बहुत सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना पड़ता है हमको। और जो है कि ग्लव्स जो है कि हमको प्रेफर करना पड़ता है। किसी भी एनालिसिस, केमिस्ट्री के हम एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा हमको रिक्वायरमेंट होती है। बिना ग्लव्स का इसको परफॉर्म ना करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उधर मॉइस्चर सेंसिटिव। ये क्या होता है, मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, मतलब वाटर आने से एरर आ सकता है इसमें, क्योंकि ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन है। और इसमें अगर वाटर कहीं से भी अगर आ जाता है या मॉइस्चर से ही आ जाता है, तो हमारे जो रिजल्ट है उसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। ठीक है, नीड्स एनहाइड्रस कंडीशन एंड केयरफुल हैंडलिंग। हर स्टेप पे हमको क्या करना है, इसको हर स्टेप पे एनहाइड्रस कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। कहीं से भी कोई भी वाटर कंटेंट हमारे इस सोल्यूशन के अंदर या हमारे इस एनालिसिस के अंदर जो है कि शामिल ना होने पाए। ठीक है, तो हमने देखा नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट हम अगला टाइट्रेशन के बारे में जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।